का कोई भी बयान मीडिया के ऊपर क्यों नहीं आया? अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। बकौल आपके, जिस तरह लड़की का बाप कह रहा था कि जी कल्प्रेट्स को सजा दिलवाऊंगा, और भाई कल्प्रेट्स के खिलाफ स्टेटमेंट तो दिलवा लड़की की। लड़की मीडिया पे आके बोले तो सही को कल्प्रेट है, फिर कल्प्रेट्स भी अपना दिफा करें। आप लोग जो है, जो आपके दिल में है, जो आप पहले करते रहे हैं, वो टीकों से लेके तो नशावर अद्वियात तक, और गैंग रेप से लेके जबरदस्ती के निकाह तक, ये जितनी आपकी सारी चीजें थी, पहले कौन सी सच साबित हुई है जो अब भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? लोगों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमने हमेशा ग्रेस रखी है। हमने उस बच्ची के बारे में कभी ना कोई पहले घटिया और फजूल बात की। जब बच्ची इधर भी थी, उसके इंटरव्यूज किए इन्होंने, डिसेंसी में रह के किए। हमें वो इतनी चीजें बता के गई है अपने पेरेंट्स। बात नहीं कर रहा मैं, मजाहिब की बात कर रहा हूँ। किसी भी मजहब के अंदर 18 साल नहीं है। अमेरिका की बाज स्टेट ने इसके अंदर 14-16 साल रखी है, और बाज ने अगर 18 साल रखी है तो क्रिश्चियन उसको मानता है, कुछ स्टेट के अंदर कुछ नहीं मानता। लेकिन दीन इस्लाम के अंदर तो चारों फिका ने ये कहा है, और आप एक बात और भी कर दें। आप ये बच्ची की बात कर रहे हैं ना, ये 14 साल की है, तो निकाह की बातें क्योंकि उससे वादे, मेरी तरह के मुताबिक तो उससे ये वादे कि जहां कहोगी वहां शादी भी हो जाएगी। तो क्या ये 4 साल वेट करेंगे? आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, इनके खुद खानदानों के अंदर 16 साल के बच्चे के निकाह हो चुका होता है, शादी हो चुकी होती है। आम तौर पे यही होता है, जो काजी होता है वो निकाह नामे के अंदर 14 के बजाय 18 के बजाय 16 के बजाय 18 लिख देता है। लेकिन इससे निकाह कभी फासिक नहीं होता, निकाह वैलिड रहता है। और दूसरी बात ये इनका बयानिया क्या था सुनहरा? कम उम्री की शादी इनका बयानिया नहीं था। कम उम्री की शादी इनका बयानिया नहीं था। इनका बयानिया ये था कि अहले मोहल्ला की 10 मसाजिद में गए और उन्होंने इस बच्ची का ऐलान करने से इसलिए मना कर दिया कि ये लड़की शिया थी और वो सुन्नियों की मसाजिद थी। इनका ऐलान ये था कि अगवा बराए तावान के मैसेजेस आए और गैंग ने इनको मैसेज किए कि दुबई पैसे दे दो वरना दुबई से सिंगापुर भेज रहे हैं। इनका ऐलान ये था कि इंजेक्शन टीके, गैंग, पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी, पंजाब के पॉलिटिशियंस, सियासतदान सारे के सारे हैं। इनका बयान यह था कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर किसी की बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, लिहाजा जो ओवरसीज हैं ना पाकिस्तान में फंड भेजें ना यहाँ पर आए और यहाँ से पाकिस्तान से निकले। इनका बयान ये था। यार आप अपने बयानी की बात करें, आप अपने एक बयानी में से किसी एक बात को दुरुस्त माने ना। बिलाल अहमद, जुनैरा और अली जाफरी मुमकिन है कि एक बात करते हो, मैंने ये बात की है, इस फोरम पे बैठ के बात की अपने ब्लॉग्स में। मैंने कहा कि ऐन मुमकिन है कि कम उम्र में शादी हुई हो, मैंने ये कहा है। तब भी आपने इसके पैरामीटर सिंध के अंदर नहीं पंजाब के अंदर डिसाइड करने। मेरे पहले व्लॉग से ले लीजिए, मेरा पर्सनल व्लॉग ऑडियंस 17 अप्रैल को है। मैंने कहा है कि कानून याद रखिएगा, जामे तिरमिज़ी में, सुनन इब्न माजा में, अबू दाऊद में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता। दूसरी हदीस है तिरमिज़ी और इब्न माजा में कि वो निकाह बातिल है जिसमें वली की इजाजत शामिल ना हो। और सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम फरमाया कि जो बेवा औरत है वो अपने वली से ज्यादा हकदार है अपने निकाह की, क्योंकि ज़ाहिर उसने मुआशरे का एक्सपोजर देख लिया, वो मैच्योर हो गई है। कुंवारी लड़कियां मैच्योर तो नहीं होती। हमारे मुआशरे में ये जो कोर्ट मैरिज का सिलसिला है ये बिल्कुल गलत है। भगा के ले जाते हैं, फिर कोर्ट में जाके शादी करते हैं, फिर जनाब कत्ल गारत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या से क्या हो रहा है आपके माशरे में, आप देखते नहीं? फिर गैरत के नाम पे कत्ल शुरू हो जाते हैं। कोर्ट मैरिज तो इस्लाम में इस तरीके से नहीं है। हाँ, बेवा औरत है और वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो ठीक है, वो कर सकती कोर्ट मैरिज। कुंवारी लड़की तो नहीं कर सकती बगैर बाप की सरपरस्ती के। और बाप अगर इस तरह का उसने निकाह किया तो निकाह होना ही नहीं, वो थोड़ा बात है। इसमें बाद लोग पूछते हैं कि जी हमने नादानगी की उम्र में उस वक्त निकाह कर लिया था, हमें पता नहीं था, अब हम क्या करें? तो भाई आप पता चला तो आप तजदीद निकाह कर लो, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग बुलवाने की ज़रूरत नहीं है। इजाबो कबूल ही करना है ना, दो गवाहों की मौजूदगी में खुद ब खुद पढ़ लो या किसी से पढ़वा के, तो कागजी कार्रवाई भी करने की ज़रूरत नहीं, तजदीद निकाह कर लें। एटलीस्ट इसको अपने निकाह को सेव कर लें। लेकिन वली की इजाज़त के बगैर निकाह वाला मामला इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। और उसके पीछे हिकमत यह है
इस तरह होने लग पड़ेगा तो बच्चियां तो बेचारी इमेच्योर होती हैं, ये लड़के भगा के बच्चियां लेते जाएंगे लोगों की। तो इस्लाम ने उनको प्रोटेक्शन दी है। ये आपको टीवी में तो खबर सुन के बड़ी अच्छी लगती है कि 2 लड़के ने मर्जी के साथ जाके कोर्ट मैरिज कर ली। ये आपके अपने घर में आपकी सिस्टर या आपकी बच्ची के साथ वो फिर पता चलता है कि ये खबर ठीक है या गलत है। और उल्टा लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, लोग उन पर तरस खा रहे होते हैं, देखें जी मर्जी की शादी नहीं करने दे रहे। जिस बाप ने इतनी मेहनत से पाला है उसकी इज्जत खाक में मिला के वो भाग गई है। बाकी ये मामला उसमें जो ये प्ली लेते हैं ना कि जी वो एक कुछ 60 साल के बाबे के साथ रिश्ता करने लगा था उसका बाप, इसलिए वो भाग गई है। तो सर वो तो उसको भागने की जरूरत नहीं है, वो इनकार कर दे। मुझे बताएं उसका इनकार करना उसके बाप के लिए बड़ा जुर्म है या उसका भाग जाना बड़ा जुर्म है? तो उससे बेहतर छोटा जुर्म कर ले।